हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आभा गंगवार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्रशिक्षु हूँ। मैंने कंप्यूटर का टॉपिक लिया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के हमारे सभी साथियों का नाम है रेशु गंगवार, सुजाता, शिवानी, आभा और पूनम और पारुल राजपूत। हम सभी ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार किया है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के कुछ जनरल बातों की। कंप्यूटर की कंप्यूटर पहले तो संख्याएं गणनाएं करने के लिए कुछ भी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तब बहुत ही रेयर केस में जो भी काम होते थे तब खुद ही करने पड़ते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे डेवलपमेंट होता गया और हमारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब सबसे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और धीरे धीरे उन डिवाइसेस में चेंजेस होते गए तब और छोटे उनकी स्पीड जो थी वो बढ़ती चली गई, मेमोरी बढ़ती चली गई और जो साइज़ था उनका कम होता चला गया और जो हमारे लिए मोर एफिशिएंट साबित हुए। चलिए हम जनरेशन्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन्स में सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था एंड सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का VLSI का इस्तेमाल किया गया था एंड फिफ्थ जनरेशन में ULSI का इस्तेमाल किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया था। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग 1945 से 1956 तक मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करती थी और लार्ज इन साइज़ थी और ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी उस टाइम पे। और इन कंप्यूटर्स में मशीनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, पंच कार्ड और पेपर टेप्स का इस्तेमाल किया गया था। यह उस टाइम की फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। उस टाइम के कंप्यूटर्स जो बने थे यूनिवैक और एडवैक थे। इस फर्स्ट जनरेशन इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के ये एग्जाम्पल है। अब आती है सेकेंड जनरेशन। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन का स्टार्टिंग 1956 से 1963 मानी जाती है। इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। यह उससे फर्स्ट जनरेशन से थोड़े स्मॉलर थे साइज़ में एंड उससे इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, फास्टर थे। ये चीपर एंड मोर रिलायबल थे, मोर एनर्जी इफ़िशिएंट थे ये। और ये इनमें भी काफ़ी हीट जनरेट होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में भी काफ़ी हीट जनरेट होती थी और इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मेमोरी सेव की जाने लगी थी एंड मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर आती है थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया और इसकी स्टार्टिंग 1964 से 1971 तक मानी जाती है और इसमें IC का इस्तेमाल किया गया था। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने से इनका जो साइज़ था वो छोटा हो गया था काफ़ी और ये काफ़ी फास्टर थे एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी सस्ते थे।
और इनमें कीबोर्ड मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा था और इस पर कई लोग आसानी से काम कर सकते थे। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं IBM 360, PDF 11 एक्सेट्रा। फिर आती है 4th जनरेशन। कंप्यूटर की 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से प्लेट होती है जो VLSI का इस्तेमाल किया गया था। इसमें VLSI का इस्तेमाल किया गया जाता है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ICs ऑन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप के माध्यम से हज़ारों ICs इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। और ये बहुत छोटे हो गए थे साइज़ में और सस्ते थे और हाई स्पीड से वर्क कर सकते थे। इनमें एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी थी और इसमें मेमोरी सेव की जाने लगी थी लार्ज नंबर पे। GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी जनरेशन का एग्जाम्पल है। फिर आती है 5th जनरेशन, दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। यह वर्तमान में इसका टाइम वर्तमान से फ्यूचर तक माना जाता है। इसमें ULSI का इस्तेमाल किया जा रहा है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, इसमें किया जा रहा है और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह काफ़ी फास्ट है और सस्ते भी हैं एंड इंटेलिजेंस कंप्यूटर हैं। इसमें मतलब रोबोटिक्स का इस्तेमाल, एक तरह से रोबोट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इनमें। धन्यवाद।